नमस्कार दोस्तों। एक रानी की जलन, एक मासूम की जान और दशा माता का चमत्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज हम सुनेंगे दशा माता की 8वीं पावन कथा। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से दशा माता का व्रत और कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर नगरी में एक राजा रहता था। राजा की 2 रानियां थीं, एक बड़ी रानी और एक छोटी रानी। छोटी रानी बहुत सरल, शांत और धर्मपरायण थी। वह हमेशा भगवान का नाम लेती और व्रत पूजा करती रहती थी। विशेष रूप से वह दशा माता का व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करती थी। लेकिन बड़ी रानी के मन में छोटी रानी के प्रति ईर्ष्या भरी हुई थी। वह सोचती थी कि किसी भी तरह छोटी रानी को रास्ते से हटा दिया जाए। एक दिन बड़ी रानी ने एक भयानक योजना बनाई। उसने एक जहरीला सांप पकड़वाया और सोते समय छोटी रानी के गले में डाल दिया ताकि वह मर जाए। लेकिन छोटी रानी ने पूरे विश्वास के साथ दशा माता का स्मरण किया था। दशा माता की कृपा से वह सांप उसे कुछ भी नुकसान पहुंचाए बिना चुपचाप निकल गया। यह देखकर बड़ी रानी और भी क्रोधित हो गई। कुछ दिनों बाद उसने फिर एक चाल चली। उसने जहर से भरे लड्डू बनवाए और छोटे राजकुमार को देने के लिए तैयार रखे। लेकिन जैसे ही वह लड्डू देने लगी, दशा माता ने अदृश्य रूप में आकर वे लड्डू वहां से गायब कर दिए। इस प्रकार राजकुमार की जान बच गई। अब बड़ी रानी का क्रोध और बढ़ गया। एक दिन जब राजकुमार आंगन में खेल रहा था, बड़ी रानी उसे बहलाते हुए एक कुएं के पास ले गई और धक्का देकर उसे कुएं में गिरा दिया। लेकिन दशा माता अपने भक्तों की रक्षा करने वाली है। उन्होंने तुरंत राजकुमार को अपने दिव्य हाथों में उठा लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। उस रात दशा माता ने बड़ी रानी के सामने दिव्य रूप धारण करके दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे रानी, मैंने तुम्हें कई बार गलत काम करने से रोका, लेकिन तुमने अपनी ईर्ष्या के कारण बार बार पाप किया। फिर भी यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और अपने हृदय में भक्ति रखो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। दशा माता की बातें सुनकर बड़ी रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। तब दशा माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि मन और हृदय में होती है। यदि मन में श्रद्धा और सच्चाई हो तो मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती हूँ। उस दिन के बाद बड़ी रानी का हृदय बदल गया और वह भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने लगी। इस प्रकार दशा माता की कृपा से राज परिवार में फिर से सुख और शांति आ गई। तो साथियों, यह थी दशा माता की 8वीं पावन कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या और द्वेष से हमेशा दुख मिलता है, लेकिन सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान हर संकट से रक्षा करते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कथाएं सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। जय दशा माता।